ये कि ये एक मनगढ़ंत आरोप है जिसको तूल दिया जा रहा है और राजनीतिक बदला निकाला जा रहा है। जब कोर्ट ने आपके नेताओं को पेशी के लिए बुलाया है, कोर्ट ने बाकायदा, हाईकोर्ट ने यह माना है कि यहां पर तमाम ऐसे तथ्य मौजूद हैं कि आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, तब ये आरोप कैसे? मैं समझता हूं तीन तथ्य यहां पर ध्यान रखने लायक हैं। पहली चीज तो 2012 में जब इलेक्शन कमीशन ने कहा, जो पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोलिंग की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, कि इस तरह का जो लोन है वो किसी भी तरह से गलत नहीं है। क्राइम तो बहुत ही दूर की बात है, क्राइम शब्द तो बहुत ही गलत इस्तेमाल किया गया है, मैं समझता हूं। दूसरी चीज, बीजेपी ने अपने जो कंपनी थी, एक बीजेपी इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स इन केन स्टार कंपनी के अंदर एंड गॉट डिविडेंड्स फ्रॉम इट। उसके बाद एक न्यूज़पेपर इनका भी चलता था, रेन न्यूज़पेपर, उसके अंदर बहुत बड़ा लॉस इन्होंने शो करके उस न्यूज़पेपर को बंद किया। तीसरी चीज, सेक्शन 31A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट से मैं सुन रहा हूं, बिल्कुल सुनूंगा सर, बिल्कुल सुनूंगा मैं, लेकिन जो प्रश्न करूंगा फिर आप क्या करते हैं? मुझे उत्तर दीजिए। आलोक जी, आप क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप बीजेपी वाले आपके ऊपर लगा रहे हैं, बीजेपी भी वही काम कर रही है, ये कह रहे हैं क्या? हमने आरोप नहीं लगाया आज तक, हमने केवल तथ्य सामने रखे हैं कि केन स्टार कंपनी में पैसा लगाया गया, उसका डिविडेंड्स बीजेपी ने लिया। तो ये गलत हुआ आपके साथ? नहीं, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि गलत हुआ, मैं नहीं। अच्छा, वो गलत नहीं हुआ, प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाना गलत नहीं हुआ। और एक मिनट सर, केनरा बैंक की सब्सिडी, अरे सर किसी की भी हो, वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो नाम ले रहा हूं, मैं कहां झूठ बोल रहा हूं? प्राइवेट कंपनी कह रहे कैन स्टार। अरे सर, मैंने प्राइवेट कंपनी वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कैन स्टार कंपनी यूज किया है। उसके बाद आप आइए, तो आप भी सुब्रमण्यम स्वामी की तरह कोर्ट चले जाइए। इलेक्शन कमीशन का पहला जो एक आया उसका बता दिया मैंने हवाला। इनकम टैक्स का जो एक्ट है सेक्शन 13A, वो कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी दूसरी किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोन दे सकती है। अगर ये तमाम तथ्य हैं सामने और उसके बावजूद अगर गांधी फैमिली को, कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया जाएगा, तो हम इसको पॉलिटिकल वेंडेटा क्यों ना माने? समीर जी, अब मैं जवाब देता हूं इसका। अग्रवाल जी, इसमें एक चीज जोड़ दूं। ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि एसोसिएटेड जनरल जो कंपनी थी वो भी कांग्रेस पार्टी ही, उसके के जो पदाधिकारी थे वो उसमें डायरेक्टर्स थे। फिर बाद में यंग इंडिया कंपनी आई, उसमें भी कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे वो डायरेक्टर्स थे। तो अब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अगर 90 करोड़ रुपए चले भी गए, तो ये 90 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा कैसे हो गया? अब मैं समझाइए, आप शांति से सुन लीजिएगा। थोड़ा सा एक प्रश्न और मैं साथ कर देता हूं। बीजेपी ने आज तक आरएसएस को ज्यादा हो गया, उसका कहीं रिकॉर्ड ही नहीं है, वो फर्जीवाड़ा नहीं है क्या? अग्रवाल जी, कांग्रेस सोनिया और राहुल नहीं है, कांग्रेस एक पार्टी है। उसको जनता पैसा देती है जो टैक्स फ्री है अंडर इलेक्शन कमीशन। वो लोन देना प्रॉब्लम नहीं है, टैक्स फ्री लोन देना प्रॉब्लम है, उसका पैसा। दूसरा, जो 90 करोड़ का इन्होंने एसोसिएटेड जनरल को लोन दिया, वो 50 लाख में वो यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया लोन। तो 89 करोड़ 50 लाख का घोटाला है, क्लियरिंग है। यह जो ये कहते हैं ये साइफनिंग ऑफ फंड है, ये कांग्रेस पार्टी का फंड यंग इंडिया, इंदिरा गांधी, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी ओन करते हैं। तो जो पार्टी का पैसा इन्होंने 89.5 करोड़ ट्रांसफर किया एक इंडिविजुअल कंपनी को, जो ऑब्जेक्टिव 25 सेक्शन की कंपनी हो सकती है, लेकिन सेक्शन 25 की कंपनी इंडिविजुअल अगर ओन करती है तो पार्टी का पैसा उसको कैसे ट्रांसफर हो गया? 89.5 करोड़ जो ट्रांसफर हुआ, यह गलत है। जो लोन देना नहीं गलत है, ये बार बार कहते हैं कि लोन देना लीगल है। हाँ लीगल है, लेकिन आपको इंटरेस्ट लेना चाहिए था। और अगर आपने चलो इंटरेस्ट भी नहीं लिया, लेकिन वो 90 करोड़ का लोन 50 लाख में यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर किया? और दूसरी बात, एक और प्रश्न है, उसके बाद जो नेशनल हेराल्ड के पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, वह यंग इंडिया को कैसे ट्रांसफर हो गई? बिल्कुल, आलोक जी, आरोप यही है कि 50 लाख में आपने 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली। हाँ बिल्कुल, और आरोप तो यही है सीधा। अगर नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी कांग्रेस की मानते हैं, तो यंग इंडिया जो कंपनी है वह तो सोनिया, राहुल गांधी और 4-5 लोगों की अपनी है। वो कांग्रेस अगर ओन करती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस अगर उसे ओन कर रही होती 76% राहुल और सोनिया के ही है। अब मैं उत्तर दे दूं भाई जी, अगर शांति से सुन लें। ठीक है जी। पहली चीज तो शेयर्स उनके पास क्यों चले गए? क्योंकि वो पैसा शेयर नहीं गए, लोन ट्रांसफर किया आपने। अरे बाबा, लोन ट्रांसफर नहीं हुआ, आपको यही तो फैक्ट्स नहीं पता है। नहीं, क्या लोन? सुन तो लीजिए, अब आप सुन तो लीजिए।
आलोक जी संक्षेप में, केटीएस तुलसी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास भी जाना है। केवल उत्तर देना चाहूंगा जी कि ये जो दोनों कंपनियां हैं दोनों ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अरे यंग इंडिया भी नहीं, कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो है और यंग इंडिया की बात कर रहे हैं। अरे बॉस नहीं, आप कौन सी दो कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। कांग्रेस और यंग इंडिया। अरे बाबा कांग्रेस तो नॉन प्रॉफिट है ही, कांग्रेस कांग्रेस और यंग इंडिया में अब आप उत्तर नहीं देने देंगे। मैं कह रहा हूं कि इसी केस का हवाला लेते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने इलेक्शन कमीशन में जो रिप्लाई मांगा था उसको पढ़ देता हूं, आपके दोनों सवालों का जवाब मिल जाएगा जी। Reply came from Election Commission on 6th November, which said there is Section 29A and 29B of the। अरे बाप सुन तो लो, अब आप क्या उसको पूरा सेंटेंस सुन लीजिए, आपके प्रश्न को थोड़ी मना कर। अरे बाबा लोन की बात नहीं है इसमें, पूरा है आपका प्रश्न छुपा हुआ, आप सुनिए तो सही। भारतीय जनता पार्टी संक्षेप में, यही तो प्रॉब्लम है ना कि बीजेपी का फैक्ट्स होते नहीं है, मैदान में पहले उतर जाती है। सुनिए जरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट विच कंट्रोल द सोर्सेज ऑफ इनकम, but there is no provision which deal with the expenditure of the political party, complete expenditure of the political party। आपने 50 लाख में था, 90 करोड़ था, क्या था, किसी भी तरह से वो गलत नहीं है। एक्सपेंडिचर कहां है भाई? अब आप इसको ऑन रिकॉर्ड घोटाला कह रहे हैं तो एक बार दोबारा कहिए, फिर मैं लाइव इंडिया के दर्शकों से कहूंगा कि वो इसकी जांच करें और सीडी भी लूंगा मैं। चलिए केटीएस तुलसी के पास चलते हैं। ये जो है अग्रवाल जी कहिए, आपके लेयरिंग नहीं, आप कहिए, कोई लेयरिंग नहीं है इसके अंदर, लेयरिंग नहीं है इसके अंदर, आप बताइए ना कैसे लेयरिंग है के अंदर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, या मैं समझता हूं कि जो भी ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं। चलिए आलोक जी, कोर्ट में मामला चल रहा है। आलोक जी, अग्रवाल जी थोड़ी देर के लिए तुलसी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुलसी साहब, लगातार ये कहा जा रहा है कि यंग इंडिया जो कंपनी है ये सेक्शन 25 के अंतर्गत आती है, के अंतर्गत उसका निर्माण हुआ है, और चैरिटेबल राहुल गांधी और सोनिया जी ओनर नहीं होते उसके अंदर ओनर्स नहीं होते हैं, मालिक नहीं होते हैं उसको। सेक्शन 25 कंपनी में अग्रवाल जी ओनर होते हैं। अग्रवाल जी एक मिनट, तुलसी साहब, ऐसे में कांग्रेस पार्टी कोई डिविडेंड नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलती जा रही है कि भाई हमारी उसमें जो पदाधिकारी थे वो भी कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जो एसोसिएटेड नहीं, पदाधिकारी नहीं, आप समीर जी उसके ओनर है और कांग्रेस में पदाधिकारी है, बिल्कुल दोनों में फर्क है, बिल्कुल ओनर और पदाधिकारी में फर्क होता है। और यंग इंडिया कंपनी के जो ओनर्स है वो भी कांग्रेस के पदाधिकारी है। ऐसे में एक कंपनी से अगर दूसरी कंपनी को 90 करोड़ का लोन दिया गया तो हर्ज क्या है? क्या वाकई यही स्थिति है? और यही स्थिति होती लोन की हाईकोर्ट के दोषी क्यों बना होता? 90 करोड़ के मामले में सुनना ही नहीं चाहती है, इस बात का इस पर केस चलना चाहिए। बिहार में इनकी हालत है। अग्रवाल जी सुनने दीजिए, नहीं चाहते हैं। ये लोन की बात नहीं है, 90 करोड़ के लोन को 50 लाख में जो ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर नहीं हुआ है, इसको लैंग्वेज को चेंज कीजिए आप। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सेक्शन 25 की कंपनी होती है जी, ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह होती है, बिल्कुल, और इसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो ट्रस्टीज के माफिक होते हैं, और सारी कोई भी वो ओनर नहीं होते, ओनरशिप शेयर होल्डर्स में वेस्ट करती है। ध्यान से सुनिए, तो ये शेयर होल्डर कौन है इसके? अब सोनिया जी और राहुल जी तो है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर हम भी तो यही कह रहे हैं, हम भी वही कह रहे हैं, वो शेयर होल्डर है। सुनना ही नहीं चाह रहे। 74% आप क्या चाहते हैं? वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिए, आप क्या समझते हैं कि किसी और को अधिकार भी नहीं है बोलने का? बीजेपी ऐसे ही सोचती है। साहब आप बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का जो इल्जाम है जी, वो इल्जाम ये है कि कांग्रेस पार्टी को चीट किया गया। अब वो कांग्रेस पार्टी के ना तो मेंबर हैं, ना कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, उनको कांग्रेस के साथ कैसे इतनी हमदर्दी आ गई? डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं। और सेक्शन 39 आप क्या किसी और को बोलने का अधिकार नहीं देंगे? जी, तो आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी। नहीं तो वो चीट को उन्होंने कहा कांग्रेस को, उन्होंने तरीके से भी बात हो सकती है। पेटिशन पढ़िए आप जरा। अग्रवाल जी, तुलसी साहब बोलिए। देखिए, सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 39 है, जिसमें ये खास लिखा गया है कि मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग वगैरह के जैसे मामले हैं, ये जिसको चीट किया गया है वही सामने ला सकता है, उसको ही लोकस स्टैंडाई है। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि नहीं, मैं भी ला सकता हूं, क्योंकि जो 2G केस था उसमें किसी तीसरे आदमी को भी लाने का इजाजत थी, मगर 2G केस जो है वो पब्लिक मनी से रिलेट करता था, प्राइवेट कंपनी या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं करता था।
ये सेक्शन 25 की जो कंपनी है उसको रिलेट नहीं करता था, इसलिए ये बिल्कुल इसकी जो बुनियाद है इसका जवाब केस की वही गलत है। दूसरा वो क्या कहते हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं अपनी पिटीशन में, जो कंप्लेंट है उनकी उसमें ये लिखित है, कोई चेंज नहीं कर सकता है उसको, उसमें ये कहते हैं कि इसमें कोई जुर्म होने की आशंका है। अगर जुर्म होने की आशंका है, आशंका से कैसे केस बन गया? आशंका जब जुर्म होगा तो आप कंप्लेन करिएगा, कोई जो भी कॉम्पिटेंट है ये क्या करेंगे। तुमने आपने कह दिया कि भाई क्या वो 2000 करोड़ की संपत्ति हड़प ली, ये पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से चल रहा है, और जितना ये वेंडेटा करेंगे बीजेपी वाले उतनी ही जल्दी कांग्रेस वापस आएगी, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन तुलसी साहब, हाईकोर्ट ने इस केस को सुनते वक्त एक टिप्पणी की थी, साफ तौर पर कहा था कि शेयरधारकों से मंत्रणा किए बगैर यंग इंडिया को 50 लाख रुपए में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड के सभी शेयरों को दे दिया जाना, ये आधार बनता है कि आपराधिक केस चलना चाहिए। नहीं, मगर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पिटीशन में यह माना है कि एक ईजीएम जो इमरजेंसी जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स वॉज कॉल्ड, और उस मीटिंग में जितने शेयर होल्डर आए उन्होंने इसको स्वीकृति दी। ये नहीं है कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रेजोल्यूशन से हो गया, इसमें ईजीएम कॉल हुई, ईजीएम में जो जो लोग आए उन्होंने स्वीकृति दी। अब अगर इसमें कोई गलती है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अधिकार है कि वो मुकदमा दायर करे, मगर कोई प्राइवेट आदमी किसी दूसरे की कंपनी में जाके ऐसा मुकदमा नहीं दायर किया जा सकता। ये कंपनीज एक्ट में भी बार है, और इसीलिए ये अधिकार सिर्फ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दिया गया है। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल कानून का दुरुपयोग है, और कोई इनके पास मुद्दे बचे नहीं। तो इसलिए अब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, आज ही मैंने सुना है कांग्रेस पार्टी को अपने ये जो दफ्तर है अकबर रोड पे जनपथ पे, वो खाली करने को ऑर्डर दे दिया गया है, उसको खाली करें, और जब तक खाली नहीं करें तब तक मार्केट रेंट दें। तो ये बिल्कुल ऑपोजिशन को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश हो रही है, ताकि किसी तरह से मजबूर किया जाए। शंभुनाथ जी में हमारे साथ मौजूद हैं, मजबूर होने वाले नहीं है। पर हमने उन्हें ये लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। बिल्कुल पॉलिटिकल वेंडेटा की जो बात है, मत मानिएगा आप। शंभुनाथ जी नहीं, तो किसकी वॉइस है हमें पता है। नहीं, ठीक है, इसीलिए मैंने शंभुनाथ जी से सवाल किया। किसी छुपा नहीं हो, कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड है। जी, एडवोकेट है, वो लीगल चीजें अपनी ओपिनियन रखती है, वो ठीक है। बीजेपी को उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन बीजेपी कभी न्यायालय का सम्मान नहीं करती, इसलिए न्यायालय का सम्मान वो खुद नहीं कर रहे। आपने तो 2000 करोड़ की संपत्ति बाहर से किया, लोग साहब खुद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल वेंडेटा जज कर रहा है, कोर्ट कर रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, शब्दों को मुंह में मत देखिए, उन्होंने कब कोर्ट के ऊपर नहीं कहा। तुलसी साहब आपने कोर्ट के खिलाफ नहीं, तुलसी साहब एक प्रश्न है मेरा, मैंने ये कहा है, तुलसी साहब एक बात मैंने ये कहा है कि डॉक्टर स्वामी ने अपनी कंप्लेंट में क्या कहा। स्वामी जी का आपने कहा कि उन्होंने, उनका लोकस स्टैंडाई कोर्ट में केस लेने का नहीं है, उन्होंने कोर्ट के में ये जो कांग्रेस के खिलाफ का है, कांग्रेस ने टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स फ्री इनकम मिलती है पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी को, जो डोनेशन जो पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री है। इसलिए जो भी इस देश का सिटीजन है वह पॉलिटिकल पार्टी के पैसे को क्वेश्चन कर सकता है, या लीगल स्टेटस है, नहीं कर सकता है। इसलिए वो पैसा का दुरुपयोग, जो 90 करोड़ का लोन, 50 लाख में 13A ऑफ इनकम टैक्स सेज दैट द 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने जो दिया। तुलसी साहब ऐसे में ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई 50 लाख रुपए में एसोसिएटेड जनरल की जो 2000 करोड़ की संपत्ति थी वो एक तरह से हड़प ली गई, क्या आपके मुताबिक इस आरोप में भी कोई दम नहीं है? और 90 करोड़ का लोन 50 लाख में ट्रांसफर किया, वो भी इस आरोप में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये जो जायदाद थी, ये जायदाद नेशनल हेरल्ड की थी। नेशनल हेरल्ड एक अंग है कांग्रेस पार्टी का, वो 10 साल से लोगों की जो मुलाजिम हैं उनकी तनख्वाह नहीं दे पा रहे थे, उनके ऊपर डेट 90 करोड़ का इकट्ठा हो गया था, उनको बेल आउट करने के लिए दिया गया। लेकिन 90 करोड़ आने के बाद भी अखबार चला नहीं, प्रॉपर्टी बेच सकते थे ना, 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, बहुत से लोग 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, लोन थे ना। आप ये बताइए 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये बताइए कि 50 लाख में सर आपने प्रश्न किया, आप सुन तो लीजिए अब जरा।
हाँ तो 50 आप जवाब इस बात जवाब दे रहा हूँ ना सर, 2 जवाब दे रहे हैं सर। आप बात को आप बार बार यही कह रहे हैं कि हम 90 करोड़ का लोन दे सकते हैं। हम कब मना कर रहे हैं? मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। हम जैसे चाहे दे सकते हैं, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, जैसे चाहे दे सकते हैं। उसको 50 लाख में ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। आप मेरा वो इनकम टैक्स का देशवासी जी, क्या हर एक देशवासी बीजेपी के अकाउंट्स में के बारे में उनके खिलाफ कोई केस कर सकता है? उन्होंने कितने लोन दिए जब अखबार चलाते थे? पॉलिटिकल पार्टीज अखबारें चलाती हैं लोन को और एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं चलाती है। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, न्यूज पेपर चल रहे हैं, नेशनल चैनल चल रहे हैं, नहीं कोई गड़बड़ कह रहा। ये जो यंग इंडिया, मैं आपको ये शंभुनाथ जी आप मुझे जरा समझाइए। मैं आपको आपने सवाल पूछा, बातें भी आपने सुनी, क्या वाकई ऐसी स्थिति है क्या कि ये हर पार्टी में होता है? आपने सवाल पूछा, सवाल ये तो है ही है, सब पार्टियां मैं कर तो रही हैं, सब अखबार निकाल रहे हैं। आप मान लीजिए उनके माउथपीस। अच्छा, ऑब्जेक्ट कर रहा। नेशनल हेराल्ड और नवजीवन हिंदी का अखबार था, नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी का अखबार था, नेहरू जी ने निकाला था। इंडिया को ट्रांसफर नहीं, यंग इंडिया यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया तो गांधी जी चलाते थे। ये यंग इंडिया का जो नया बना है ये तो बहुत बाद का है। ये तो नाम है, नाम पता नहीं, नाम पे कॉपीराइट कांग्रेस का था, गांधी जी का कैसे था, क्या था, उसको उसकी टेक्निकलिटीज मुझे नहीं पता। ये यंग इंडिया तो 2010 में बनी। हाँ, ये बहुत लेटेस्ट है। 25 कंपनी यंग इंडिया का नाम तो वो तो गांधी जी से जुड़ा, वो भी फ्रीडम मूवमेंट का आर्गन था जी। लेकिन अभी की जो यंग इंडियन है, क्या ये उसी का रिवाइवल है या नया वेंचर है, ये देखने वाली बात। हमें तो यही पता है कि नई कंपनी थी यंग इंडिया 2010 में बनाई गई। अगर नई कंपनी थी, इसके शेयर होल्डर्स हैं। अब इसमें सवाल यह है कि इसकी मिल्कियत पार्टी की है या इंडिविजुअल की है, ये एक बड़ा सवाल। 76% कांग्रेस सोनिया जी के शेयर है। बाकी जो परसेंटेज है वो भी ऑस्कर फर्नांडीज, मोतीलाल वोरा सभी लोग तुलसी साहब से पूछ लेते हैं। यंग इंडिया जो है 76% शेयर्स राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास हैं। 12% जो शेयर बचते हैं वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज के पास हैं। सुमन दुबे, सैम पित्रोदा। तो ये इंडिविजुअल लोगों की कंपनी है, ये कोई कांग्रेस की नहीं है। सारे कांग्रेस के लोग हैं, ये सब कांग्रेस के हैं। उसमें दो घोटाला है। तुलसी साहब अपने शब्द को हल्का मत कीजिए। आप लोगों की बहुत थूथू हुई है, आप लोगों ने जितने आरोप लगाए कोई प्रूव नहीं हुआ आज तक। तुलसी साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके पुरखों की जायदाद हो और आपके पास खाने के लिए भी पैसा ना हो, सुन तो लीजिए सर, तो लोग कहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तो पार्लियामेंट नहीं चलने देती थी। ये सुनती नहीं है। यूपीए 2 में इन्होंने पार्लियामेंट चलने ही नहीं दी। नेशनल हेराल्ड इसी तरह से नहीं चलने दी इन्होंने पार्लियामेंट। इसीलिए जीएसटी बिल 9 साल तक लटका। आलोक जी से एक ही प्रश्न है, क्या नेशनल हेराल्ड और कांग्रेस सोनिया जी और राहुल जी के पुरखों की पार्टी है या देश की पार्टी है? चीजें आप ये देश की पार्टी है भाई, इंडिविजुअल की पार्टी है। पुरखों की जायदाद कैसे हो गई? सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं आप? राष्ट्रीय वो कह रहे हैं वो पुरखों की जायदाद सवाल ही नहीं पूछना चाहिए। वो तो उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं, वो भी आप सुन के राजी नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने बेच क्यों नहीं दी? आपने ये कहा ना मेरे को कि इन्होंने बेच क्यों नहीं दी जायदाद, और वो जायदाद बेच के कर्जा दे देते। एक मिनट, आप बात सुनते हो। जी जी, बिहार के मैं ये कह रहा हूं कि बहुत बार होता है कि हम पुरखों की जायदाद को नहीं बेचना चाहते, चाहे हमें कुछ भी ना हो हमारे पास, मगर पुरखों की जायदाद को नहीं बेचना चाहते। कोई भाई कहता है बेच में लोन मिल रहा होगा तो कौन बेचेगा जायदाद? सर बात ये है ना कि और यही भी तो बात है ना, बीजेपी तो जब हमें पता हो कि ये लोन माफ हो जाएगा, क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कौन अपने पुरस्कार लौटाएगा, कौन अपनी संपत्ति बेचेगा, सब बीजेपी। यही तो क्रिमिनल नहीं है। एक सवाल बीजेपी ऊपर आने वाले टाइम में माफी मांगनी पड़ेगी। जो कोर्ट ने कहा यह क्रिमिनल इंटेंट है, यही तो क्रिमिनल कह रहा हूँ। बीजेपी को आने वाले दिनों में जनता से इस मुद्दे पर माफी ये तो सुब्रमण्यम स्वामी जी होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये अंधे गड्ढे में जाके गिरेंगे। शंभुनाथ जी, एक चीज इसमें देखिए क्या है। हाँ, ये जो नेशनल हेराल्ड नवजीवन जो ब्रांड है, मतलब जो अखबार है जी, ये
इसकी मिल्कियत कांग्रेस पार्टी के पास है या नेहरू जी के, क्योंकि नेहरू जी की बहुत सारी चीजें, जैसे नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी तो उसका कॉपीराइट उनके नहीं, कांग्रेस के पास नहीं, सारा उसका पैसा जो आता है वो सोनिया गांधी को डायरेक्ट आता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से। उसकी जो रॉयल्टी है वो सोनिया गांधी को मिलती है। जो उनके पब्लिकेशंस है नेहरू जी के, वो उनका इंडिविजुअल ये है, कांग्रेस का नहीं है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया कांग्रेस की नहीं, वो नेहरू जी की अपनी लिखी हुई किताब है। तो ये जो नवजीवन और नेशनल हेराल्ड ये मामला है, ये कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएटेड था या नेहरू जी के साथ मिल्कियत वाला जो सवाल है, जब तक ये तय नहीं होगा तब तक कांग्रेस पार्टी ठीक से उस पर ये नहीं कर पाएगी। उसको या तो अगर वो पार्टी का है तो कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी उसको ओन करे, अगर नहीं है तो फिर वो इंडिविजुअली नेहरू जी का है, तो फिर वो सोनिया गांधी इनहेरिट करें। दोनों ही कंपनियों की मिल्कियत कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के पास रही, इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता कि किसने किसको क्या दिया। नहीं तो इसमें थोड़ा घपला है। असल में इसमें थोड़ा कैच असली यही है कि जब तक इसकी मिल्कियत क्लियर नहीं होगी कि कांग्रेस एज ए पार्टी या सोनिया गांधी एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट या राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट। 2010 में ये जो यंग इंडिया बनाई गई कंपनी, इसका मकसद क्या था? देखिए, मकसद इसका सीधा सीधा था कि जो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर था उसके तमाम ऐसे जो कर्मचारी थे उनकी हालत खराब थी, कोई इस तरह का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं बन पा रहा था। तो एक कंपनी के थ्रू किसी तरह से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में इतना बड़ा भूमिका अदा की हो, उनके जितने पदाधिकारी जितने कर्मचारी रहे हो, वो कोई वीआरएस ले रहा था। उस कंपनी को लोन देके सारी नहीं, सुनिए ना, आप उत्तर कोई स्पेशल पर्पज व्हीकल नहीं था इसके अंदर। जब जी ये सवाल क्योंकि अगर उठा था कि सर मैं बताता हूं सर, आपके प्रश्न मैं आपके प्रश्न दोनों लोग मिलकर अगर मुझे उत्तर नहीं देने देंगे उस कहां से एम्प्लॉय सर लाइव इंडिया के दर्शकों को मैं सीधा सीधा बता देना चाहता हूं, आप सुनने नहीं देंगे। वो जो यंग इंडिया को ट्रांसफर करने के लिए बनी है। अब आप मुझे केवल ये बता दीजिए, आप सुन तो लीजिए ना, आपके पास इतनी क्षमता तो रखिए ना। जी आप मुझे बताइए, अगर किसी का हम इसी का प्रश्न का जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल टू द पॉइंट जवाब दूंगा, बीजेपी की तरह इधर उधर बातों को भटकाऊंगा नहीं। यंग इंडिया क्यों बनी? वही बात, मैं यंग इंडिया इसलिए बनी कि किसी भी तरह से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर के कर्मचारियों को फायदा दिया जाए। तो वो अब सुन तो लीजिए ना, आप सुन ही नहीं रहे बात को। अरे तो आप ये बात मैं आ रहा हूँ ना, अगले सेंटेंस में तो आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी बिहार में तो क्या बोल रहे हैं? इस बार आपसे सीधा सवाल कर रहे हैं, सीधे सवाल का उत्तर दे रहा हूँ सर। आप नेशनल हेराल्ड को दे दिया लोन, उसको थोड़ी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। मुझे बताइए, 90 करोड़ जो कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को दिया। प्रश्न देखिए, अग्रवाल जी सुन लीजिए, बीजेपी को बोल लेने देते हैं, बीजेपी को तो बाद में माफी मांगनी, आज भी बोल देते हैं इनको। जो सवाल मैंने कोर्ट का जजमेंट आने के बाद बीजेपी को माफी मांगनी पड़ेगी, तय है कि कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का नेशनल हेराल्ड प्रश्न ही करते रहोगे, उत्तर भी सुनोगे। तो वही तो चलिए आप ही प्रश्न कीजिए, आप ही उत्तर दें। आप प्रश्न नहीं आप उत्तर नहीं आप उत्तर दीजिएगा। यंग इंडिया बनाने का मकसद क्या था? आलोक जी ने जो 90 करोड़ अग्रवाल जी, आलोक जी कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। वो लोन जो यंग इंडिया को ट्रांसफर किया 50 लाख में, वो समझ गया, मैं आपका आरोप समझ गया। अब मुझे केवल ये बता दें अग्रवाल साहब कि अगर किसी को प्रॉपर्टी हड़पनी थी तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों नहीं बनाई गई? जवाब दें, आप तो सीए हैं। हाँ, तो 5 साल तक आप छुपे रहे, ये लेयरिंग किया। छुपे रहे नहीं, आप मुझे केवल सीधे प्रश्न का सीधा उत्तर दें। सीधा जवाब, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपने नाम प्रॉपर्टी कर ली क्या? फिर तो प्रूफ बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज आप चाहते हैं उनको बेच देते हैं, क्यों बेच देते हैं हम? कांग्रेस पार्टी की लिगेसी है कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन में उन चीजों का फायदा यंग इंडिया को कुछ नहीं बेचा। यंग इंडिया क्या है? एक प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनी है, एक प्रॉपर्टी इंटैक्ट है, किसी के रुपए में एक पैसा नहीं आया है। आप कहते हैं घोटाला हुआ, बताइए किसकी जेब में पैसा गया? नहीं, आप बताइए किसकी। सर आप मुझे केवल ये बताइए किसकी जेब में पैसा गया? या तो बीजेपी माफी मांगे या तो आप माफी मांगे, कोई ट्रस्ट नहीं है। जैसे प्राइवेट ट्रस्ट होते हैं वैसे ही यंग इंडिया भी एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी मान ली हमने, लेकिन नॉन प्रॉफिट है। आप मुझे आप कहते हैं, तो आपने उस 2000 करोड़ की संपत्ति बताइए किसने? आपने ऐतिहासिक धरोहर बेच दी ना यंग इंडिया को। एक ट्रस्ट अगर बनता है किसी पर्सनल आदमी के बेनिफिट के लिए तो उसको पब्लिक नहीं माना जा सकता। मुझे केवल ये बता दीजिए किसके पर्सनल बेनिफिट में पैसा गया, 1 रुपया भी गया? सोनिया जी और राहुल गांधी जो इसके 76%। अरे भाई कहाँ उनके अकाउंट में पैसा गया? देखिए, अरे कंपनी में नॉन प्रॉफिट है। आप लोग देश की जनता को गुमराह करते हैं। समझदार वकील है, आप क्यों गुमराह? मैं वकील नहीं हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं, मैं तो लेमैन हूं।
अगर किसी को पैसा हड़पना है तो प्राइवेट तो लिमिटेड जो कंपनी बनाएगा ना, 76% वो शेयर नॉन ओन करता है वो ओनर नहीं हुआ उसको नहीं हुआ, तुलसी साहब नहीं है, कमेंट आपसे गलत किया है। क्या वाकई यंग इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, तुलसी साहब बताएंगे क्या उससे कोई यंग इंडिया कंपनी क्या के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फायदा हुआ क्या? सोनिया गांधी राहुल गांधी 76% ओनर है उसके, किस तरह वो से इसलिए ओनर माने जाते अग्रवाल जी हैं। ये बात सबको पता है। तुलसी जी आखिरी कमेंट। आलोक जी मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट को भी अगर सच मान लिया जाए तो उसमें यह कोई इल्जाम नहीं है कि किसी ने एक पैसा भी खाया है इसमें से, या किसी को एक पैसा भी गया है। ये एक जो ट्रस्ट बना है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी एक ट्रस्ट होती है, उसमें पैसा आया, एक एक पैसे का हिसाब है, एनुअल रिपोर्ट्स फाइल होती हैं, इसमें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कोई एतराज नहीं हुआ आज। चलिए तुलसी साहब, यानी आपके हिसाब से यंग इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी शामिल हैं, ऑस्कर फर्नांडिस हैं, मोतीलाल वोरा हैं, इनको कोई पर्सनल फायदा नहीं हुआ जिस तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। बहरहाल सीधा सवाल में आज मेरे साथ इतना ही। तमाम खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। आज बस इतना ही। नमस्कार।